जब तक उसे यह पता नहीं चला कि जो जेड ब्रेसलेट उसने अभी तोड़ा था उसकी कीमत 300,000 युआन थी। तब छोटी बहन को पछतावा हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसे लड़की को उकसाने के लिए जानबूझकर जेड ब्रेसलेट नहीं फेंकना चाहिए था। उसे लड़की से मुआवजा भरने में मदद मांगनी पड़ी, नहीं तो दुकान की सहायक पुलिस बुला लेती। लेकिन लड़की ने अनजान बनने का नाटक किया और पूछा कि कौन सा बिल चुकाना है। छोटी बहन और माँ तुरंत स्तब्ध रह गयी। उन्होंने तुरंत उस पर अनजान बनने का आरोप लगाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। लड़की ने साफ तौर पर अभी उनसे कहा था कि जो भी गहने पसंद हो खरीद लो। उसने यह भी कहा था कि उसने अपना घर बेच दिया है, खरीदार के पैसे ट्रांसफर करते ही वह भुगतान कर देगी। ये सुनकर लड़की ने माफी मांगने का नाटक किया और कहा कि खरीदार ने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं, उसके पास बहुत कम पैसे थे। ये कहते हुए उसने सीधे अपना अकाउंट बैलेंस दिखा दिया, उसमें केवल 20 युआन थे। माँ ने गुस्से में उससे कहा कि खरीदार पर दबाव डाले, नहीं तो घर किसी और को बेच दे। रकम मायने नहीं रखती, सबसे जरूरी बात पहले छोटी बहन का बिल चुकाना था। लेकिन लड़की ने कहा कि वह खरीदार को कई बार कह चुकी है। खरीदार जानबूझकर देरी कर रहा था। इसके अलावा घर पहले ही ट्रांसफर हो चुका था, उसे किसी और को नहीं बेचा जा सकता था। फिर उसने ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकाल कर दिखाया। माँ और छोटी बहन टूट गयी। उसे देखने के बाद वे चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। लड़की जानबूझकर उन पर पैसा खर्च करने से इनकार कर रही थी, लेकिन उनके पास खड़ी दुकान की सहायक पहले ही अधीर हो चुकी थी। उसने उनसे कहा कि दुकान में शोर मचाना बंद करें, अगर वे अभी भी भुगतान नहीं करेंगे तो वह पुलिस बुला लेगी। तभी छोटी बहन घबरा गई। उसे अपने अमीर मंगेतर से पैसे एडवांस देने की भीख मांगनी पड़ी, लेकिन मंगेतर एक झूठा था, वह भी इतने पैसे नहीं जुटा सका। उसने झूठ बोला कि अगर उसकी माँ को पता चल गया कि उसने उसके लिए दहेज के गहने खरीदे हैं तो वह निश्चित रूप से लड़की को पसंद नहीं करेगी, वह शायद उनकी शादी का विरोध भी कर दे। इसलिए मंगेतर ने सुझाव दिया कि अगर वह सच में भुगतान नहीं कर सकती तो पहले ऑनलाइन लोन ले सकती है, पैसे कुछ ही मिनटों में आ जाएंगे। ये सुनकर माँ और छोटी बहन ने लड़की से ऑनलाइन लोन लेने को कहा। घर के पैसे मिलते ही वे उसे वापस कर देंगे। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि वे अभी भी उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। वह उनसे सवाल किए बिना नहीं रह सकी। जो नौकरी वह लेने वाली थी वह खास थी। अगर उसने ऑनलाइन लोन लिया और उसकी रिपोर्ट हो गई तो उसकी नौकरी बर्बाद हो जाएगी। क्या वे जानबूझकर उसका जीवन बर्बाद करना चाहते थे? उल्टा छोटी बहन के पास कोई नौकरी नहीं थी, वह खुद लोन क्यों नहीं ले सकती थी? माँ चुप रह गई, लेकिन छोटी बहन ने पलट कर जवाब दिया। वह एक अमीर परिवार में शादी करने वाली थी और लोन लेने से उसकी छवि खराब हो जाती। ये देखकर मंगेतर को एहसास हुआ कि उसे पैसे नहीं मिल सके। उसने छोटी बहन पर चिल्लाना शुरू कर दिया, उसे शादी के गहने देखने के लिए यहाँ लाने के लिए, जबकि परिवार भुगतान ही नहीं कर सकता था। इस शादी को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं थी। ये कहते हुए वह चुपचाप निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन दुकान की सहायक ने जानबूझकर खांसी की। अगले ही सेकंड 2 सुरक्षा गार्ड दुकान में आ गए। मंगेतर इतना डर गया कि जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन लड़की यह कहकर दुकान से निकल गई कि वह खरीदार को फोन करके फिर से दबाव डालेगी। मंगेतर ने गुस्से में दुकान की सहायक से पूछा कि लड़की को जाने क्यों दिया गया, लेकिन दुकान की सहायक ने तिरस्कार से कहा लड़की ने न तो गहने ऑर्डर किए थे और न ही उसने ब्रेसलेट तोड़ा था, वह क्यों नहीं जा सकी? उसने उनसे जल्दी भुगतान करने को कहा, नहीं तो वह तुरंत पुलिस बुला लेगी। ये सुनकर वे तीनों पूरी तरह टूट गए।